अगर बोल रहा हूँ मैं जी, राजू ढोलकिया जिस तरह से अपने जनसंपर्क चालू रखे हुए हैं, आज अभी यहीं से घूम के कहीं और से तरबोड़ में एक प्रोग्राम वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको स्टेट का जो यूनिट है बीजू जनता दल का, आपके बात को सुन ही नहीं रहा है? नहीं देखिए, इसमें बीजू जनता दल का स्टेट का यूनिट को हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि राजू ढोलकिया अभी जो घूम रहे हैं वो अपने हिसाब से घूम रहे हैं, स्टेट के इंस्ट्रक्शन से वो नहीं घूम रहे हैं। और हमको हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के ऊपर भरोसा है, और उनका इतिहास भी आप उड़ीसा में देख सकते हैं। जिस मंत्रियों के ऊपर हो, जिस विधायक के ऊपर हो, रनिंग में कुछ भी घोटाला का आरोप लगा है, उनको सस्पेंड किया गया है। और जिस मंत्री की विधायक को अगर घोटाला का आरोप लगा है, हमारे मुख्यमंत्री अपना सचोट छवि से यह साबित करके दिखाए हैं, उसको सस्पेंड किए हैं, उसको जेल डाले हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, बरहमपुर का एमएलए प्रदीप पाणिग्राही, उनके नाम पे जो घोटाला केस हुआ था, आपको मैं उदाहरण दे सकता हूं, चिलिका के विधायक प्रशांत जगदेव के नाम पे जो हुआ था, उनको भी जेल में डाले थे। हमको हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास है। हम अगर उनका दृष्टि आकर्षण करते हैं, वो हमारे बात को सुन पाते हैं, तो 110% राजेंद्र प्रसाद ढोलकिया के ऊपर ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच हर तरह का तदंत होगा और उनको जेल में डाला जाएगा। और जब तक हमारा बात उनके तक नहीं पहुंचता, हम धारणा, आंदोलन, विक्षोभ रैली के माध्यम से हमारा जो मांग है, 11 दफा दाबी है, सरकार को जताते रहेंगे। तो ये थे हमारे टिट्टू पंडा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नवीन पटनायक का तारीफ करते हुए अभी तक उड़ीसा में इतिहास है कि जो भी किसी भी मंत्री के नाम से, एमएलए के नाम से कोई भी करप्शन का चार्ज सिर्फ कानों तक पहुंचा है तो तुरंत एक्शन लिए उनको पद से बहिष्कृत कर दिया। इस प्रकार की आशा जो है नुआपड़ा जिला के जो स्वाभिमान मंच के बैनर तले जो बीजू जनता दल के वरिष्ठ जो नेता शामिल हुए हैं, उनका ये दावा, उनको पूरा विश्वास है कि नवीन पटनायक ठोस कदम उठाएंगे और राजेंद्र कुमार ढोलकिया को टिकट नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, ये स्वाभिमान मंच ने, उन्हें टिकट की जरूरत नहीं है। पार्टी के नेता नवीन पटनायक जिस किसी को भी अगर टिकट देते हैं, इनका पूरा समर्थन करेंगे। सुरेश आचार्य, केती टीवी के लिए नुआपड़ा एकता मंच। राजू ढोलकिया के ऊपर ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच का हमारा मांग सरकार तुम मान लो, हमारा मांग सरकार तुम मान लो। राजू ढोलकिया मुर्दाबाद, राजू ढोलकिया मुर्दाबाद, किसी को राजू ढोलकिया मुर्दाबाद। तो हमारे साथ एक नेता है, युवा नेता है, टिट्टू पंडा, जिला अध्यक्ष है बीजू जनता दल के, युवा जनता दल के, और इनका अनुभव रहा, पार्टी के लिए बहुत काम किया। टिट्टू भाई, आप हमें एक मुद्दा बताइए कि ये जो आंदोलन हो रहा आपका, ये जो आपने प्रेस मीट किया उसके बारे में हमें जानकारी है, और आज एक बहुत बड़ा पदक्षेप लिए हैं आप, पूरा आपने नुआपड़ा हेडक्वार्टर को आपने बंद कर दिया है। तो आपका जो डिमांड है वो डिमांड क्या है? अगर डिमांड जो पूरा नहीं होता तो आपका जो नुआपड़ा स्वाभिमान मंच क्या करने वाला है? हमारा जो डिमांड है, हम लोग 11 दफा दाबी को लेके हमारा डिमांड किए हैं। जिस 11 दफा दाबी में से कुछ दाबी ऐसा लिखा हुआ है जिसमें राजू ढोलकिया जो यहाँ के विधायक हैं, जो मंत्री हैं उड़ीसा के, उनके नाम पे पुराना केस नंबर भी है, जिसमें वो सीमेंट घोटाला में पकड़े गए थे, जिसमें वो बूढ़ी अंचल में अपने परिवार का डुप्लीकेट परिचय पत्र बना के उसमें वो पकड़े जा चुके हैं। और अभी का बहुत सारा घोटाला है। जैसे मैं आप लोग को एक घोटाला सबसे बड़ा बताना चाहूंगा, जब से वो उड़ीसा के प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस मिनिस्टर बने हैं, उनके हाथ में एक फंड आया है, आईडीएफ फंड। तो क्या हुआ है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कभी भी सरकार जब बांटते हैं एक फंड को, तो उसका एक समानता होता है सारा उड़ीसा में। लेकिन आईडीएफ फंड का क्या हुआ है, जहां से राजू ढोलकिया को पीसी मिला है, उस ब्लॉक में ही वो काम गया है, और उसमें गिना चुना पंचायत में गया है। जैसे आप गोला मुंडा ब्लॉक कलाहंडी का मैं उदाहरण बताऊंगा,
उसमें 6-7 पंचायत में गया है। ऐसा सोशल मीडिया में भी लोग कमेंट करने लगे हैं। हमको तो नया पर का पता था जिला का 5 ब्लॉक में घोटाला हुआ है, लेकिन ऐसा पूरा उड़ीसा में जिस ब्लॉक चेयरमैन ने मंत्री महोदय को पैसा दिया, वहीं ही उन्होंने आईडीएफ फंड को दिया, और बाकी जिलों में उन्होंने क्या किया, पीडब्ल्यूडी और आरडी को सारा पैसा दे दिया टेंडर करने के लिए। तो इसमें क्लियर साबित होता है कि ये पैसा का लेन देन है, इसमें सांठ गांठ है, इसीलिए ऐसा घोटाला है। और ऐसा आप डुप्लीकेट खातू का हो, डुप्लीकेट बीजेपी का हो, जिसमें ये हमारी किसानों की धरती है, ये एक ऐसा जगह है, ये उड़िया और छत्तीसगढ़िया का माटी है, इस माटी का वो सर्वनाश कर रहे हैं डीएपी और खातू जैसा चीज में वो डुप्लीकेसी करना, मतलब किसानों का दाना मारना, पेट मारना। और इस एरिया जो है ये किसानों पे डिपेंड करता है, तो इस एरिया का व्यापार से लेके हर चीज का ठप करवाने में राजू भाई का सबसे बड़ा महत्व है। और एक चीज है, यहाँ के जो राजू ढोलकिया है, आप लोगों को पता होगा कि उड़ीसा से दादन श्रमिक का चालान होता है, मतलब लेबर तस्करी होता है। तो यहाँ जितने लेबर के बड़े बड़े दलाल हैं जिनका लाइसेंस है, वो सब राजू ढोलकिया के संरक्षण में हैं। और सुनने में ऐसा मिलता है उनका और उनका पुत्र का वहां पे पार्टनरशिप है। आप बहुत सोशल मीडिया में देखना पाएंगे, यहाँ के जितने भट्टा सरदार हैं, लेबर सरदार हैं, उनके साथ राजू भाई का फोटो, और उनको विभिन्न पॉलिटिकल पद पदवी में वो बैठाए हैं। किसी को जिला परिषद बनाए थे, तो किसी को आज सरपंच बनाए हैं, किसी को समिति बनाए हैं, किसी को आरएमसी में चेयरमैन बनाए हैं। ऐसे करके भट्टा सरदार को प्रोत्साहन देके यहाँ पे लेबर का तस्करी बढ़ा रहे हैं। ऐसा भी होता है, बहुत लेबर हमारे जिला से जाते हैं और वापिस नहीं आते हैं, जिसका दलाली का पैसा राजू भाई खाते हैं। तो आप सबको पता है कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा एक आंदोलन जारी है, और आंदोलन का जो विषय है नुआपड़ा का स्वाभिमान बचाने के लिए आंदोलन है। और इसमें शासक दल के जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, और उनके साथ हम बातचीत करें। सबसे पहले हमारे साथ हैं सरोज कुमार साहू, जो कि सेक्रेटरी है, बीजेडी स्टेट सेक्रेटरी है। ये जो इनके अंदर क्या है, क्यों इस तरह से आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी चाहते। सरोज भाई बताइए। मेरा नेता नवीन पटनायक है, मेरा चिन्ह शंख चिन्ह है, मेरा पार्टी बीजेडी है, लेकिन यहाँ का एमएलए जिसको हमने बनाया है वो आज इतना दुर्नीतिखोर हो गया है, जिसके लिए आज स्वाभिमान मंच बनाना पड़ा और आज हमें आंदोलन में उतारना पड़ा है। तो 12 घंटे का हमने आज बंद डाकरा दिए थे, जिसमें सभी प्रकार के, जैसे व्यवसायी संघ हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया, रोड रास्ता, सभी प्रकार का आज बंद है। और इसमें सभी लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, और ये बंद आगे भी जोरदार होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, देखिए, ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन का मुख्य क्या है, मुद्दा क्या है? इनको हमने बनाया है मंत्री राजेंद्र प्रसाद ढोलकिया को। उन्होंने आज जिस गांव को हमने पहुंच जाते हैं, वहां पर यही चर्चा होता है, या हमें भी बोलते हैं कि यार हर काम में 10% पीसी ले रहा है, हर यानी जो भी हम यानी कुछ जो भी यानी एमएलए फंड का हो या हमारा बीजेडी का जो भी उसका सुविधा मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में, हर चीज़ में वो पीसी ले रहा है, जिसके हमें अच्छा नहीं लगता, अपमान लगता है। ताकि आज हम उतरना पड़ा, इस माध्यम से रोड रास्ता में आज उतरना पड़ा हमको। अभी के 2 दिन पहले भी आपने एक प्रेस वार्ता किया था, आपने आज भी कर रहे हैं। तो ये जो है पार्टी, आपके जो पार्टी के ऊपरी स्तर के जो लोग हैं, हाँ, उनका क्या रिएक्शन है? हमने पहले तो हमने सब प्रेस मीट किए, जिसमें सभी हमारा प्रेसिडेंट के साथ युवा सभापति और सभी प्रकार के नेता हमने उपस्थित थे, सरपंच लोग भी कुछ थे, मान्य ज्ञान बीजेडी के सब थे। वहाँ से हमने बीजेडी सरकार को हमने बोले भी, और वहाँ से कुछ आया नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ आएगा। वो जब से मंत्री हुए हैं तब से उसका बेटा और वो खुद मतलब करप्शन में डूबे हुए हैं, और अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुर्नीति सीमा पार हो गया है। तो उसके विरुद्ध में हम लगे हैं कि एक स्वाभिमान का लड़ाई है, ये नुआपड़ा जिला का स्वाभिमान का लड़ाई है, साधारण पब्लिक का लड़ाई है ये।
ओके ढोलकिया हटाओ, दुर्नीति के हटाओ और न्याय पर बचाओ, ये अपना नारा है। और जब तक राजू ढोलकिया का जितना हमारे 11 जो पॉइंट है कि 11 हमारा जो डिमांड किए हैं उसका एग्नेस्ट में तदंत हो, इंक्वायरी हो, सीबीआई तदंत हो, ईडी तदंत हो, विजिलेंस तदंत हो, ये अपना मांग है। देखिए एक उदाहरण दूंगा, जब तिखाली डैम हुआ तो डुप्लीकेट उसका बेटा के नाम में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट करके, डुप्लीकेट पान कार्ड करके, वोटर लिस्ट करके वो पैसा खाया 12 लाख रुपया, 12.5 लाख रुपया थैथान का पैसा। और जो लोग मतलब उसके विटनेस थे उन लोग जेल भरे, जेल में गए और बाहर फिर आ गए। लेकिन जो दोषी है प्रकृत में, जो उनका परिवार से जो पैसा जो लिए हैं तिखाली से, वो आज तक जेल नहीं भरा हुआ। तो हमारे साथ है सरोजिनी माझी। माझी नाम से आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ये सरोजिनी माझी जो है स्वर्गीय घासीराम माझी जो है यहाँ के जो 7 बार विधायक रह चुके हैं, 5 बार मंत्री रह चुके हैं। नुआपड़ा जिला को विकास करने में और नुआपड़ा जिला को एक नया जिला बनाने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। आज ये जो स्वाभिमान मंच जो आंदोलन कर रहा है उस आंदोलन में ये भी है साथ में। उनसे सुनना चाहूँगा माझी जी, सरोजिनी दीदी आप बताइए, ये जो आंदोलन हो रहा है राजेंद्र कुमार धोलकिया के विरुद्ध में, आपका क्या कहना है? जो हो रहा है दुर्नीति बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। बाबूजी उनको लेके आए थे कि नेक आदमी होने से अच्छा काम होगा, एरिया का डेवलपमेंट होगा, लेकिन उनका अपोजिट सब कुछ हो रहा है, दुर्नीति में भरा हुआ है। हम सारे देख रहे हैं, कंप्लेन आ रहा है बाबूजी अच्छे आदमी आने से समाज का डेवलपमेंट होगा, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ, करप्शन ही करप्शन। और नया परा का टोटली डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है खरिया रोड का ही हो रहा है। और जिनके नाम से वो जहाँ पे है उन्हीं के आशीर्वाद से, लेकिन उनका नाम ही भूल गए, उनका नाम निशाना ही लेने को भूल गए। जो जिला का प्रतिष्ठाता थे, जीवन को वो जलांजलि दिए थे समाज के लिए, उनका नाम निशाना आज नहीं है, उनका नाम में कुछ नहीं है। राजू भाई कुछ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, वो करप्शन में ही लिप्त हैं, तो उनको हटा दिया जाए। हम आज नवीन पटनायक को अनुरोध कर रहे हैं कि उनके सिवाय किसी को भी इलेक्शन में प्रार्थी किया जाए। महिला को इतना अग्राधिकार दिया रहा है, तो एक अच्छे महिला को टिकट के लिए उनको लाया जाए, तभी अपने एरिया का डेवलपमेंट होगा। मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, अगर राजेंद्र कुमार धोलकिया को टिकट दे दिया जाता है, समझ लीजिए आपका विरोध के बावजूद, तो आप क्या करेंगे? हम उनको समर्थन नहीं करेंगे और उनके विरोध में है। पार्टी जिसको टिकट देगा हम समर्थन उसी को करेंगे। हम टिकट के लालच नहीं है, लेकिन उसी को टिकट दे जो नयापरा का स्वाभिमान को रक्षा करे। और राजेंद्र प्रसाद को अगर ढोलकिया को मिलता है टिकट तो हम उसको समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन आप बताइए, अभी आपका जो आंदोलन शुरू हुआ वो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि धोलकिया के ऊपर कोई फर्क पड़ा है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। नहीं, समय बताएगा वो काम, वो उसका करने दो, हम हमारा कर रहे हैं। हमारा काम है, मैं एक स्वाभिमानी आदमी हूँ, आदिवासी आदमी हूँ, मेरे को दिक्कत दिया है। कम से कम मैं 10,000 वोट का मालिक हूँ, 30,000 वोट से जीत के आया हूँ और यहाँ का एक नेतृत्व ले रहा हूँ। लेकिन हमारा जैसे आदमी को वो दुख दिया है, हमारा जैसे आदमी को पैर को छीदा है, पेट को मारा है, तो मैं कभी भी राजू ढोलकिया को समर्थित नहीं करूंगा। और नवीन पटनायक को निवेदन करूंगा, ढोलकिया परिवार को छोड़ के दूसरा जिसी को भी देने से हम लोग एक होकर लड़ेंगे और बीजू पटनायक और नवीन पटनायक को छवि को स्वस्थ करेंगे और 2024 में उनको नया तरह से एमएलए भेंट देंगे।